है जो हमारे यूजर चार्ज लगा रखा है, हम व्यापारी चाहते हैं वो खत्म किया जाए। 50 पैसे ने करोड़ों के कारोबार पर ताला लगा दिया है। भीलवाड़ा में तीसरे दिन भी मंडी बंद रही। अभी तो आने वाले कुछ दिन और बंद का निर्णय हुआ है। कारण है 50 पैसा यानी अठन्नी। ये अठन्नी व्यापारियों के लिए परेशानी कैसे बनी वो समझिए। 50 पैसे प्रति सैकड़ा की वृद्धि की गई है यूजर चार्ज में और इसी का विरोध है। खुद के खर्च निकालने के बाद जो बचता है उससे भी कुछ चला ही जाए तो फिर बचेगा ही कितना। ऐसे में अब क्या होता है, क्योंकि सरकार को भी पैसों के लिए ऐसे कठोर निर्णय लेने होते हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं प्रशांत मेवाड़ा जी, अक्षय त्रिपाठी जी जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, मुरली ईनानी मंडी अध्यक्ष हैं मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आप सभी का स्वागत कर रहा हूं समाचार प्लस पर। मुरली जी, मैं आपसे शुरुआत कर रहा हूं। मुरली जी, मतलब सुनने में ऐसा लगता है ना कि 50 पैसा प्रति सैकड़ा ही तो है, फिर उसके लिए करोड़ों का कारोबार प्रभावित करने का निर्णय लेना, थोड़ा समझाइए क्या परेशानी आप लोग झेल रहे हैं बेसिकली। मुरली जी नीचे हाथ पग न जाओ। मुरली जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? लगता है मुरली जी मुझे नहीं सुन पा रहे। मैं यहाँ पर रुख करूँगा बीजेपी का। मेरे साथ प्रशांत मेवाड़ा जी हैं। प्रशांत जी, मैं समझना चाहता हूँ, लगातार हेडलाइंस बन रही हैं, मंडी बंद है और ये प्रॉब्लम्स हैं। क्या बीजेपी तक ये बात पहुंची है? ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये दिखे नहीं। आवाज आ रही है? फालतू खड़े हो रहे हो, सम्मानता ही ना आप लोग। प्रशांत मेवाड़ा जी, आवाज आ रही है क्या? हाँ जी बोलिए। सबसे पहले तो समाचार प्लस का मैं बहुत स्वागत अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने एक ये विषय इसको उठाया है। देखिए, किसी भी चीज का कोई टैक्स लग रहा है या कोई है तो उस परिस्थिति को समझना पड़ेगा। आज किसानों को जिस प्रकार स्नेक बाइटिंग का इशू हो, चाहे जब किसानों को करंट लगता है उस इशू को, तो छोटा सा एक चार्ज बढ़ाकर, मतलब कोई नॉमिनल चार्ज है 50 पैसा बोला, तो जैसे कि आप बता रहे हैं आपके उसमें कि कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, पर इसको करके एक बार कितनी राहत दी जा रही है किसानों को, जो गरीब हैं, जो दिन रात मेहनत करते हैं, हमारे अन्नदाता हैं, खेती कर रहे हैं, उनको किस प्रकार की राहत देने के लिए जो व्यापारी वर्ग है, फिर भी व्यापारी वर्ग में किसी प्रकार का असंतोष है तो हमारी सरकार है, राजस्थान की सरकार निश्चित तौर पर इस बात को सुनकर किस प्रकार निर्णय करके इनके समस्याओं को जो समाधान होगा। प्रशांत भाई, मैं थोड़ा सा आपको टोक रहा हूँ, ये सेस नहीं है, ये यूजर चार्ज है। यूजर चार्ज का पैसा सीधे सरकार के पास जाता है। आप इतना स्पेसिफिक कह ही नहीं सकते कि ये पैसा किसानों के स्नेक बाइट पे जा रहा होगा या किस पे जा रहा होगा। इतना तो आप भी समझते हैं और मैं भी समझता हूँ। देखिए, सरकार कोई भी जब बजट बनाती है तो किसी प्रकार से लेना होता है और किसी प्रकार से देना होता है। मैंने एक कविता सुनी थी, जैसे हम जो बजट जारी करते हैं, बजट करने से पहले जब इंद्र भगवान ने सबसे पहले बजट जारी किया था, तो जिस प्रकार अपनी नदियां नाले होते हैं उनमें उससे लेकर उस पानी को जब इकट्ठा करके वापस वर्षा के माध्यम से वापस दिया जाता है, तो मैं इसका समर्थन नहीं कर रहा हूं, पर किसी प्रकार से सरकार की जो मंशा रही है, नीचे के लोगों को, अन्नदाताओं को राहत देने की अनेक प्रकार की सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं रही है, उसको लेकर सरकार की रचना रही है। पर आप तो डबल इंजन है ना साहब, आप तो केंद्र से वैसे भी एक्स्ट्रा मदद ले सकते हैं। प्रशांत भाई 2 सेकंड, आप तो डबल इंजन कहते थे ना, आप तो ये कहते हैं ना कि सेंटर से कभी भी मदद ली जा सकती है। अब जिस तरह के इंटरनेशनली हालात बने हुए हैं उसमें किसी के लिए बचत करना वैसे ही मुश्किल हो रहा है, और उसके बचत के पैसों में से भी आप कहेंगे 50 पैसा प्रति सैकड़ा, ये 50 पैसा सुनने में लग रहा है, अगर इसको हम प्रति सैकड़ा के हिसाब से आगे बढ़ाते जाएं तो ये कहां तक पहुंचता है आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। तो कहने का मतलब, फिर डबल इंजन का फायदा क्या है सर? सिंसियरली आप बताइए, डबल इंजन का फायदा क्या है? अगर सेंटर मदद नहीं कर सकता और आम लोगों से ही निचोड़ना है, तो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे उनसे निचोड़ लो आप। ये छोटे छोटे मंडी व्यापारियों से 50 पैसा प्रति सैकड़ा यूजर चार्ज लेकर फायदा क्या है? मिल क्या रहा है आपको? नहीं, देखिए, डबल इंजन की सरकार का निश्चित तौर पे अनेक फायदे होते हैं और उसी के फायदे किसानों को भी अनेक बार मिले हैं, व्यापारियों को भी मिले हैं। फिर भी किसी प्रकार का इनके ऊपर जो टैक्स लगा है, यूजर चार्ज लगा है, इसकी एक बार समीक्षा भी की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी एक बार चर्चा की जाएगी कि किस प्रकार का टैक्स लगा है और इनको किस प्रकार की राहत दी जाए। हो सकता है, मेरे को ऐसा लगता है कि कन्वे में किसी प्रकार की कम्युनिकेशन गैप रहा होगा, तो उसको बहुत जल्दी दूर किया जाएगा। अच्छा, तो अभी ये जो आज तीसरा दिन है,
आप लोगों में से किसी ने भी इनसे बात करने की जरूरत महसूस नहीं की? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बात जरूरत महसूस सारे हमारे ही लोग हैं। भीलवाड़ा शहर में व्यापारियों का बहुत बड़ा समर्थन हमारे साथ रहा है और यदा कदा जब भी इनकी समस्याएं होती है तो हम इनकी मदद के लिए आगे भी आए हैं। ये लोग हमारे पास मदद के लिए आए हैं, हमारे भाई हैं। निश्चित तौर पे जिस प्रकार की इनको समस्या आ रही होगी, भारतीय जनता पार्टी इनके साथ हमेशा खड़ी है और खड़ी रहेगी। ठीक है, अब मैं और भी गेस्ट हैं उनके पास यहाँ पर जाना चाहता हूँ। मैं मुरली ईरानी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? मुरली जी, आपके पास मेरी आवाज पहुंच? हाँ, मुरली जी, देखिए सुनने में ऐसा लगता है ना कि भाई 50 पैसा प्रति सैकड़ा की तो बात है। किस तरह से ये 50 पैसा प्रति सैकड़ा आपको प्रभावित कर रहा है, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए ताकि आम लोगों को भी समझ में आए, क्योंकि सुनने में तो ये लग रहा है 50 पैसे के लिए मंडी बंद कर दी। मैं आपकी बात से बहुत कुछ सहमत हूं और मेरे मित्र प्रशांत जी की बात से भी सहमत हूं। आप भी जो कह रहे हैं ठीक है कि भाई जब अमाउंट आगे बढ़ती जाएगी तो उसका परसेंटेज उतना ही बढ़ता जाएगा। हाँ। तो वो बढ़ेगा। हाँ। हम लोग व्यापारी लोगों को सरकार से केवल इतना सा है कि या तो टैक्स लगे तो मंडी के अंदर और मंडी के बाहर दोनों पर समान रूप से लगे, अन्यथा नहीं लगे। क्योंकि मंडी यार्ड के अंदर वैसे भी एक व्यापारिक परंपरा है, प्रणाली है। यहाँ व्यापारियों से लेकर के और गवर्नमेंट बॉडी के एम्प्लॉय तक है। यहाँ सारा काम चाक चौबंद है, यहाँ किसी तरह की कर चोरी नहीं हो सकती है। तो यही काम जो मंडी के बाहर चल रहा है, जिसमें करोड़ों करोड़ के घोटाले भी देखने को सामने आए हैं। तो नहीं तो किस हद तक ये 50 पैसा प्रभावित कर रहा है? जैसे मान लीजिए कि अगर तमाम खर्चा निकाल के, लेबर को चार्ज देने के बाद, तमाम खर्चा निकालने के बाद मान लीजिए कि अगर आपके पास 100 रुपए बचते हैं तो 100 रुपए पे आपको 50 पैसे देना है। इसका मतलब यह है कि आपका जो 99 रुपए 50 पैसे तो फिर भी आपके पास आ ही रहा है। उसके लिए करोड़ों का कारोबार प्रभावित करना, तो इसलिए मैं समझना चाहता हूं कि किस तरह से और किस हद तक असर डाल रहा है। हाँ, ये बिल्कुल असर डालेगा। ये इस तरह से हुआ साहब के बहुत एक ही तरह के दो व्यापारियों के साथ हम कहें तो भेदभाव भी हो गया। जो मंडी यार्ड के अंदर हैं उनसे 50 पैसा वसूला जा रहा है और वही मंडी दीवार के बाहर आदमी कर चोरी कर रहा है, उसे वाहवाही मिल रही है। तो सबसे बड़ी बात प्रतिस्पर्धा का युग है और प्रतिस्पर्धा के युग में हम ये नहीं कहते जो टैक्स प्रणाली लगे तो टैक्स सब पे लगे। हालांकि टैक्स प्रणाली एक सरकार की परंपरा है, ये रीढ़ की हड्डी है, जिससे जैसे प्रधान जी ने कहा कि किसानों को भी सहयोग मिलता है, किसी की आपातकालीन मौत में भी मिलता है, सभी चीज है। परंतु टैक्स लगे तो दोनों तरफ बराबर लगे, अन्यथा नहीं लगे। हम लोगों का ये निवेदन। लेकिन क्या और कोई रास्ता हो सकता था मुरली भाई? देखिए मैं ये इसलिए कह रहा हूं ना क्योंकि अब जो लेबर वाला, आप लोग तो चलिए फिर भी कुछ दिन सस्टेन कर लेंगे। लेबर क्लास जो होती है, जो आप लोगों के लिए वहां पर लगी होती है, उसका तो दिन का होता है साहब, दिहाड़ी होती है, आज कमाएंगे आज खाएंगे। वो लोग इस वजह से परेशान हो रहे हैं। क्या कोई और रास्ता नहीं हो सकता था? क्या आपने सरकार तक बात पहुंचाने की कोशिशें नहीं की थी? क्या सरकार से मिलने का समय नहीं मिला, या क्या किया आप लोगों ने? मैं पिछले 5-7 रोज से भीलवाड़ा से बाहर हूँ और हमारा एक व्यापारिक संघ का सदस्य जयपुर कल गया भी था और मैं सोमवार को संभवतः भीलवाड़ा राजस्थान में पहुंच जाऊंगा। हमने प्रयास भी किए हैं और हम लोग एक व्यापारी वर्ग जो है सरकार का एक पहिया मान लीजिए उस गाड़ी का। तो हमें उम्मीद है सरकार हमारे साथ बाकी के जो दूसरे टायरों के साथ जैसा कर रही है वैसा हमारे साथ भी करेगी, कोई अनदेखी नहीं करेगी, नहीं होने देगी। ठीक है, हम ये आशा और विश्वास के साथ। ठीक है, अब मैं जाऊंगा कांग्रेस के पास। मेरे साथ अक्षय त्रिपाठी जी हैं। अक्षय जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि देश के तमाम बड़े मसले उठाते उठाते क्या छोटे छोटे मसले अब कांग्रेस को दिखाई नहीं दे रहे हैं? मतलब अगर मंडी पर ताला लटका है तो ये इशू सिर्फ कुछ व्यापारियों का या जिनकी ये दुकानें, जिनके शटर गिरे हुए हैं, उनका नहीं है। ये इशू बहुत बड़ा है। मंडी में कहाँ कहाँ से चीज़ें नहीं आती आप भी जानते हैं। मंडी में कहाँ कहाँ के लिए चीज़ें नहीं निकलती आप भी जानते हैं। मजदूर वर्ग होता है और फिर उनके परिवार होते हैं। क्यों इस पर कांग्रेस का ध्यान नहीं गया और कांग्रेस का क्या स्टैंड है इस पर? धन्यवाद आपका जी। राजस्थान कृषि उपज मंडी जितना भी विकास जो हुआ है पूरे राजस्थान में, भीलवाड़ा सहित, ये सब कांग्रेस की देन हाँ। मंडी का, किसानों का, आड़तियों का, व्यापारियों का जो हमेशा से जितना भी विकास मंडी में जो हुआ है
वो सब कांग्रेस शासन की देन है। इसलिए ध्यान हमारा सब वर्गों में है, व्यापारियों के साथ भी है, सब तरफ साथ है। हम भी देख रहे हैं भाई, अब सरकार ने टैक्स लगाया है, मैं तो आपका धन्यवाद करता हूँ इस इशू को आपने उठा करके सबके पास पहुंचाने का काम किया। इसके लिए आप स्वागत योग्य बात है। आप पूछिए, आप बताइए, हमारे को क्या बोलना, बताओ। नहीं, आपको क्या बोलना है, मैं तो ये जानना चाहता हूं कि आप इनके लिए क्या कर सकते हैं। आप सवाल पूछिए ना। आपने पूछा कि कांग्रेस नहीं है, तो कांग्रेस तो हमेशा करती है। नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि क्या कांग्रेस इनकी आवाज उठा सकती है, क्या कर सकती है कांग्रेस? ये कोशिश कर सकती है कि इन लोगों को या इनकी वाजिब बातों को सरकार तक पहुंचाया जाए, उसके लिए कांग्रेस क्या कर रही है? या इनको सरकार से मिलवाया जाए, उसके लिए कांग्रेस क्या कर रही है? व्यापारियों के ऊपर हमेशा से ये भारतीय जनता पार्टी वाले हमेशा कहते हैं कि व्यापारी हमारे हैं। अभी दोनों ही पक्षों, दोनों भाइयों ने कहा कि हमारे ही हैं, सब हमारे, तो फिर इनके ऊपर टैक्स क्यों लगा रही है? सिर्फ व्यापारियों पर तो टैक्स हर कोई लगा देता है। मुझे बहुत अच्छे से याद है, गहलोत सरकार ने भी लगाया था, उससे पहले राज्य सरकार ने भी लगाया था, उससे पहले गहलोत सरकार ने भी लगाया था। आप अभी इस टैक्स की बात कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल की टैक्स की बात कर रहे हैं, पिछली सारी बात करना चाह रहे हैं? अब सर चर्चा तो ऐसे ही होती है, मुझे नहीं पता किस तरह की चर्चाओं में रहे। नहीं, आप मंडी के टैक्स की बात कर रहे हैं? मैं मंडी के टैक्स की बात करना चाह रहा हूँ। मैं ये चाह रहा हूँ कि क्या आप वो कड़ी बन सकते हैं, क्या आप वो कड़ी बन सकते हैं जो इनको सरकार तक पहुंचा सके या इनकी मांग को सरकार तक पहुंचा सके? बिल्कुल, हम इस व्यापारियों के साथ हैं। हम बिल्कुल, व्यापारी जो मांग कर रहे हैं वो बिल्कुल वाजिब मांग है। ठीक है। और बिना मतलब का उनके ऊपर टैक्स लगाया गया है, और ये कह रहे हैं कि किसानों को लाभ मिलेगा। इस व्यापारी टैक्स से किसानों को लाभ नहीं मिलता है। ये टैक्स अलग तरह का, ये सीधा राज्य सरकार में जाता है। और ये जो किसानों को जो लाभ मिलता है ना, वो टैक्स किसानों के ऊपर तो वैसे ही कुठाराघात हो रहा। किसानों की जो मंडी में जो दुर्दशा है, वो भारतीय जनता पार्टी उसकी कहाँ अनदेखी कर रही है, वहाँ कोई सुविधाएं नहीं। ठीक है अक्षय भाई, मैं आगे आपके पास आऊंगा। दीपेश छिपा के पास भी मैं यहाँ जाना चाहता हूँ, मेरे सहयोगी हैं। दीपेश, तीसरा दिन, अच्छा ऐसा नहीं है, आप भी खबर भेज रहे थे, हम भी खबर चला रहे हैं, अखबारों में भी छप रहा है। इसका मतलब यह है कि दिन की शुरुआत में ही सभी को यह पता चल जाता है कि साहब भिलवाड़ा की मंडी जो है वो बंद है। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? क्या समझौते की कोई कोशिशें हुई? क्या समझाइश की कोई प्रयास हुए? क्या किसी तरह का कोई आश्वासन गया? और दूसरा, मंडी बंद होने की वजह से क्या असर पड़ रहा है भीलवाड़ा की इकोनॉमी पर, यह भी थोड़ा सा बताएं। जी बिल्कुल, देखिए जब से 3 दिन से लगातार जो बंदी है, आज तीसरा दिन है, जो मंडी का जो बंद है, और जिससे काफी प्रभाव जो है शहर की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है, क्योंकि लाखों रुपए का जो सामान है वहां से बिकता है। जो किसान वर्ग तो वहाँ अपना जो अन्न बेचने आते हैं, वहीं से जो अपने खाद्य सामग्री भी खरीदते हैं, तो वहां से ले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो उन लोगों को भी यहाँ से निराश सोचना पड़ रहा है। कहीं जो शहर में जो सप्लाई होती है वो भी कहीं ना कहीं बाधित हो रही है। साथ ही जो यहाँ के व्यापारी वर्ग है, वो कहीं ना कहीं इस अधिनियम से कहीं ना कहीं नाखुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि सरकार ने उसके ऊपर कहीं ना कहीं एक अधिक से जो है बोझ डाल दिया है। कहीं ना कहीं जो उनके जो कारोबार है, जिनका जिसमें पहले से मंदी चल रही है, उसमें और अलग से जो है बोझ पड़ रहा है। तो वही इनकी जो मांग है, तो वहाँ के व्यापारी वो मांग करते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो अधिनियम से लाया गया है, इसे वापस लिया जाए, खत्म किया जाए, ताकि इनको राहत मिल सके। जी ठीक है। और अगर मैं ये बात करूं कि देखिए, शुरुआत में तो एडमिनिस्ट्रेशन को मोर्चा संभालना पड़ता है। एडमिनिस्ट्रेशन अपने स्तर पर बातचीत की कोशिशें करता है, और मैं ये मान के चल रहा हूं कि हो सकता है कुछ ज्ञापन भी सौंपे गए हों। तो पहली भूमिका एडमिनिस्ट्रेशन की होती है। क्या एडमिनिस्ट्रेशन ने इनसे कम्युनिकेशन का कोई चैनल स्थापित किया है? क्या किसी को अपॉइंट किया गया है जो इनसे बातचीत करे? वो इन्हें क्या आश्वासन दे रहा है? देखिए, फिलहाल इस प्रकार का कोई एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे जो स्थापित नहीं किया गया, लेकिन जो व्यापारी वर्ग है, जिनके जो अध्यक्ष है, वो जो मीटिंगें कर रहे हैं, जो आगे जो अधिकारी है उनसे मीटिंग की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं इनमें जो समावेश की जो स्थिति है वो नहीं बन पाती। उसके बाद इन लोगों जो है कलेक्टर को भी ज्ञापन देने गए हैं, और यहाँ के स्थानीय MLA उनको भी ज्ञापन दिया गया है। लेकिन फिलहाल इनकी समस्या का किसी प्रकार का कोई समाधान नहीं हो पाया है। ठीक है, आप मेरे साथ बने रहे। मैं एक बार फिर यहाँ पर रुक करना चाहता हूँ मुरली भाई का। मुरली भाई, मुझे एक बात समझनी है कि क्या कोई बातचीत नहीं हो रही? दूसरा, आप लोगों ने ज्ञापन भी सौंपे गए होंगे, मुझे नहीं लगता कि ये इतना बड़ा इशू है। और दूसरी बात यह है कि आपको, अगर आप ये सरकार का पक्ष समझने को तैयार हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत भारी भरकम टैक्स आप लोगों के ऊपर डाल दिया गया है।
ये मैनेजेबल भी है, और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि वो मैनेज ना कर पाए। मैं ये समझ सकता हूं, क्योंकि हर व्यापारी एक लेवल का नहीं होता है, कुछ तो मैनेज कर ले जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। पर इसको सामूहिक आप लोगों ने अपना पॉइंट बना लिया है, इसके पीछे कारण क्या है? मुरली जी, आवाज मिल रही है आपको? आपको आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए आप। मैं अक्षय जी भाई साहब की बात भी काटना चाहूंगा। हाँ, ये टैक्स का जो जन्मदाता है कांग्रेस पार्टी के राज में ही हुआ था साहब, और 50 पैसा नहीं, उस टाइम 1 रुपया लगाया गया था अशोक जी गहलोत के समय में। उस समय हमने बहुत बड़ा संघर्ष किया, बहुत विरोध किया, तब जाकर के उन्होंने 1 रुपया, काफी लंबे टाइम तक कोरोना काल से 18 के साल से लेकर के हमसे 1 रुपया वसूला गया। और ये जो आप बात कर रहे हैं ना भाई साहब, काश्तकारों की हितैषी रही है, कृषि जिन्सों पर ही इन्होंने इस व्यापारी की बात कर रहे हो कि जिसके हित की बात कर रहे हो? सर व्यापारी के हित की बात करो आप, व्यापारियों के। अक्षय भाई वो व्यापारियों की हित की बात कर रहे हैं, उन्हें जब जब सदमा लगा है। नहीं अक्षय भाई सुनिए अक्षय भाई सुनिए मेरी बात सुनिए, 2 सेकंड में आप सबको रोक रहा हूं। ये इस तरीके से मैं अपनी डिबेट्स लेता नहीं हूं। मैं सिर्फ एक बात बताना चाहता हूं कि आदमी बहुत पुराने जख्म लेकर चलता है। सर, मुरली जी को पुराना इतिहास इसलिए याद है क्योंकि उस जख्म को उन्होंने सहा है। मुरली जी 2 मिनट में आपको रोक रहा हूं। जैसे मैं आपको बता दूं कि मोदी सरकार ने 11 साल में क्या क्या किया, वो आप एक साथ बोलने लगते हैं ना, तो वैसे ही मुरली जी को भी अधिकार है। व्यापारी के प्रतिनिधि नहीं तो आप व्यापारी के प्रतिनिधि को व्यापारी के खिलाफ भी खड़ा करने के लिए बोल रहे हैं क्या? साहब एक बार सुनिए, किस नहीं सुन लिए, मैंने तो सुन लिए। व्यापारी का पक्ष व्यापारी नहीं लेगा, उसके सरकार का पक्ष ले रहा है व्यापारी। टैक्स लग गया, उसकी बढ़ाई कर रहे हैं। वो बढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आपने गलत समझा। उन्होंने बढ़ाई नहीं की, उन्होंने बिल्कुल बढ़ाई नहीं की। उन्होंने बढ़ाई की होगी, लेकिन उन्होंने सरकार का पक्ष नहीं लिया। अगर सरकार का पक्ष लिया होता तो ताले नहीं लगे होते। अक्षय भाई थोड़ा सा ब्रॉड कीजिए अपनी समझ को। हाँ मुरली जी, आप अपनी बात जारी रखें। देखो ये पार्टी के पदाधिकारी लोग। अक्षय जी 2 मिनट रुक जाइए। अक्षय जी 2 मिनट रुक जाइए। अक्षय जी 2 मिनट रुक जाइए। सुनिए अक्षय जी 2 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट रुक जाइए। ताले लगे हुए मंडी पर, तो व्यापारी किसी का साथ तो नहीं दे रहे। अरे वो जब बोल रहे हैं तो भाई उनके बोलने की बात है ना। नहीं अक्षय जी, आपको चुप होना पड़ेगा, दूसरे के बीच में नहीं बोलेंगे आप। हाँ, उन जिनसों पे उस व्यापार में लगाया गया है। कृषि जिन्स के अलावा कोई दूसरा व्यापार करता है, जैसे टायर का व्यापार हुआ, कोई झाड़ू का व्यापार, जो कृषि से संबंधित नहीं है, वो सब उस आइटम के ऊपर 50 पैसा लगाया गया है। जबकि पुराने टाइम में जो लगाया गया था, मेरा निवेदन था आप इसे अन्यथा न लें, उस टाइम तो हमारे गेहूं मक्का आने वाले किसान के ऊपर थोप दिया गया था 1% टैक्स। काश्तकार की कमर तोड़ दी गई थी। काश्तकार को भाव का बड़ा नुकसान लेना पड़ता था। काश्तकार की बात नहीं हो रही, व्यापारी की बात हो रही है। अरे भाई व्यापारियों के टैक्स की बात। अरे आपको इतनी सी बात नहीं समझती कि अक्षय जी की मंडी से ये सारे लोग जुड़े होते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली? कैसी बात कर रहे हैं आप अक्षय भाई? सब्जेक्ट पर आप रहने देंगे तो मैं रहूंगा ना अक्षय जी। अक्षय जी आपको देखिए, ये तरीका नहीं होता अक्षय जी। ये विधानसभा नहीं है कि गोविंद सिंह डोटासरा नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली चिल्लाते रहे लगातार। अरे भाई दूसरे को बोलने का मौका बोलने दीजिए। आपके पास आऊंगा ना, मैं आऊंगा आपके पास। समाचार प्लस वालों से निवेदन है कि जो सब्जेक्ट है ना। सर मेरा भी आपसे निवेदन है कि आप सब्जेक्ट पर रहने दें और किसी व्यक्ति को अपनी बात रखने दें। नहीं बिठाया आपने। नहीं ठीक है, किसानों के लिए बिठाएंगे, आप खुद पक्ष ले रहे हो। किसानों के बारे में विरोध में बिठाया। आपको नहीं पता मंडी में किसान आते हैं? बार आपको नहीं पता मंडी में किसान आते हैं? आपको पता है कि नहीं पता है कि मंडी में किसान आते हैं? अगर किसान मंडी में आते हैं तो वो भी इस इशू से जुड़े हुए हैं। कैसी बात कर रहे हैं आप अक्षय भाई? सैकड़ों के ऊपर 50 पैसे के टैक्स के बारे में। अरे तो उस पर तो बात हो ही रही है। अगर आप करने दे तो करने कहां दे रहे हैं आप? करने दे नहीं रहे। मुद्दे पे खुद ही बैठक रहे हो। तो आप रुकोगे साहब तो मुद्दे पे लाऊंगा ना। मुरली जी मैं 2 मिनट। प्रशांत मेवाड़ा जी मेरा आपसे देखिए, प्रशांत मेवाड़ा जी मेरा ये कहना है कि जो भी होगा वो होता रहेगा। मैं ये कह रहा हूं कि किसी को तो अपॉइंट कीजिए जो मंडी वालों से बात करे। अभी तो बातचीत का कोई चैनल ही चालू नहीं हुआ है। सुन पाऊंगा और बोल पाऊंगा। मुझे नहीं लगता है कि भाई साहब प्रशांत जी आप देखो, सुनो पहले मेरे को माफ करना। आप देखो मेरे को माफ करना कि समाचार प्लस भी
अगर वही बात भाषा बोलेगा सरकार की तो मैं तो नहीं बैठ सकता इसमें। तो आप हट जाइए अक्षय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अभी तक मेरे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि आप डिबेट को डिरेल कर रहे हैं, आप बिना पढ़े आए हैं और आप डिबेट को डिरेल कर रहे हैं। मैं आपको ससम्मान कह रहा हूं, अगर आप जाना चाहते हैं तो आप चले जाइए प्लीज, लेकिन डिबेट को डिरेल मत कीजिए। आप डिबेट को डिरेल नहीं करेंगे। मैं पीसीआर से ये रिक्वेस्ट करता हूं, पीसीआर एक काम करें, आप इनको हटा दें। हमें इस तरीके से डिबेट की जरूरत नहीं है, मैं इस तरीके से डिबेट को एंडोर्स नहीं करता हूं। पीसीआर कांग्रेस के प्रतिनिधि को ससम्मान प्लीज। हाँ प्रशांत जी, अब आप बोल सकते हैं। प्रशांत जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि क्यों कम्युनिकेशन का कोई चैनल स्थापित नहीं किया गया है? मुझे थोड़ा सा समझाने की कोशिश कीजिए। किसी को भी अपॉइंट नहीं किया गया अभी तक जो इन मंडी व्यापारियों से बात करें। निश्चित तौर पर बातचीत होनी चाहिए थी। हाँ। वो छोटा मोटा व्यापारी मंडल में और प्रशासन में कहीं कम्युनिकेशन गैप रहा होगा, और मैं आपके चैनल के माध्यम से बात करते हुए तुरंत जिन व्यापारियों का जो विषय है बात करके प्रशासन सहित सरकार तक इस विषय को पहुंचाएंगे, और कहाँ चूक हो रही है और किस प्रकार से सरकार की जो मंशा है वो व्यापारियों तक पहुंचे और व्यापारियों की मंशा सरकार तक पहुंचे। दोनों के बीच निश्चित तौर पे कम्युनिकेशन होना चाहिए। पर अक्षय जी इस बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं थे। वो तो नहीं, ठीक है, अक्षय जी पर नहीं जा रहे ना, मैं उनको भी कोशिश किया टॉपिक पर लाने की। प्रशांत जी, मैं भी नहीं चाहता कि आप उनके ऊपर जाएं। प्रशांत जी प्लीज, मैं भी नहीं चाहता कि आप उनके ऊपर जाएं। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि कम्युनिकेशन का चैनल बने ताकि ये मंडी पर लगा ताला जल्द से जल्द खुले। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं चाह रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे परिवार इससे जुड़े होते हैं और बहुत सारे परिवार इससे प्रभावित होते हैं। दीपेश छिपा, मेरा अंतिम सवाल है आपसे। मैं ये जानना चाहता हूं कि किस तरह का असर देखा गया, लेकिन उस असर वो मतलब एक दिन 5 से 6 करोड़ का कारोबार प्रभावित होता है, एक दिन मंडी बंद रहे, 3 दिन बंद रही है, मतलब 15 से 16 करोड़ का कारोबार लगभग प्रभावित हो चुका है अब तक, और इसके बावजूद भी कहीं से चूं नहीं, क्यों? जी बिल्कुल, देखिए इनको जो है जो ये व्यापारी वर्ग है इनको संडे तक का जो है आश्वासन दिया गया है, लेकिन तो कहीं ना कहीं जो वहाँ गरीब वर्ग के लोग भी कार्य करते हैं, जो डेली बेसिस पे कार्य करते हैं, उनको कहीं ना कहीं आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा है। कहीं ना कहीं जो लोग हैं यहाँ के जो विश्वास में है कि कहीं ना कहीं कोई उनकी सुनवाई जरूर करेगा, इसी आश्वासन को लेकर जो व्यापारी है फिलहाल शांति व्यवस्था बनाए रखे हुए लगातार वैसे अपने उच्च अधिकारी है उनसे वार्ता कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनकी एक ये मांग भी है कि सरकार ने ये फैसला लिया, इस फैसला लेने से पहले जो व्यापारी वर्ग के संगठन है उनसे भी एक बात और कहना चाहूंगा दीपेश जी, एक सेकंड। हाँ। दीपेश जी बोलिए। मैं बीच में टोकते हुए आपको एक विषय और कहना चाहूंगा। हाँ। मेरा एक छोटा सा और आग्रह है। हाँ। ये जो टैक्स लगा है ना, हाँ। इसको हमें थोड़ा सा समझना भी पड़ेगा। ये टैक्स अनाज के ऊपर नहीं लगा है। हाँ, ये हम समझ रहे हैं, ये तो यूजर चार्ज है सर, अनाज पे कैसे लगा देंगे आप? ये तो यूजर चार्ज है, आप अनाज पे पैसे भी नहीं लगा सकते थे। बोलिए। नहीं, अनाज पे जो बात चली थी ना, जिसको लेकर अक्षय जी उत्तेजित हो गए थे, कांग्रेस सरकार ने अनाज पर 1% टैक्स लगा दिया था, 1 रुपए का टैक्स। पर मेरा ये मानना है कि जो मंडी के अंदर अनाज को छोड़कर अन्य चीजें जो आएगी उस पर टैक्स है। टैक्स लगाना निश्चित तौर पर इसको मुरली भाई 2 मिनट में क्लियर कर देंगे। इसको तो मुरली भाई 2 मिनट में क्लियर कर सकते हैं। जहां तक मुरली जी आप हैं मेरे साथ? नहीं, मुरली जी मेरे साथ नहीं है, लेकिन चलिए ठीक है, मेरे पास समय भी खत्म हो चुका है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बस उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द बातचीत का चैनल खुले और ये परेशानी दूर हो। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।